हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का प्रोजेक्ट जो आपका 4 नवंबर 2024 को हुए। वह सब्जेक्ट कौन सा? तो मैथ सब्जेक्ट है। अगर इसी तरह का आप हर वीकली टेस्ट का आंसर की पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप का चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह का वीडियो हर वीकली टेस्ट का सोल्यूशन अगर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास होती है। कहने का मतलब है, जैसे देख सकते हैं आप, एक सर्कल है तो ये जितनी भी होते हैं सरल जीवाएँ होती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो जीवा बनेगी वह बीच में बनती है। जो बीच में बनती है यानी कि वृत्त को आधा आधा करता है, तो ये जो सबसे बड़ा जो जीवा जो होता है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वृत्त का व्यास होते हैं, वृत्त का व्यास होते हैं यानी कि डी बराबर फार्मूला होता है। तो डी बराबर फार्मूला जो होता है आपका होता है 2 × r, यानी कि रेडियस को 2 गुना कर दिया जाएगा तो आपका डी के बराबर हो जाएगा। अगर यदि यही r बराबर पूछता तो आपका फार्मूला होता है d/2, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपका पूछा है व्यास, व्यास यानी कि डी, तो डी बराबर फार्मूला होंगे 2 × r। तो चेक करते देखते कौन सा ऑप्शन में आपका, तो ये दोनों फार्मूला को आप याद रखें कि r बराबर d/2 और d बराबर r × 2। तो चेक करते अगर तो हम इसमें पाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि व्यास बराबर 2 × r यानी कि त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो ध्यान सुने, वृत्त का जब अगर पूरा सर्कल अगर बनाता है तो इसका जो कोण का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त पूछ रहा है तो मतलब आधा वृत्त, तो आधा वृत्त का जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है। तो अगर इसमें से चेक करें तो यहाँ पे ऋजु कोण होना चाहिए, तो वो तो नहीं है। तो रेखीय कोण होना चाहिए, वो भी नहीं। तो इसके हिसाब से अगर जब चाहे तो अर्धवृत्त का जो कोण का माप जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अगर इसमें से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपका अधिक कोण जो कि 91 से लेकर 80 तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्यों? समकोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, ये तो होगा नहीं। न्यून कोण जो होता है वह आपका 90 से कम होता है, मतलब ये भी नहीं होगा। एक अधिक कोण को हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें अगर अच्छा से अगर दिया है तो ऋजु कोण होना जरूरी था। तो ऑप्शन नंबर हालांकि इसमें भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेक करिए, चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होंगे? कोण A प्लस कोण C बराबर जो होगा वह आपका 180 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृति में A और B का मान 180 है, तो ACB का मान क्या होंगे? तो अब देखते हैं। तो इसमें आपको दो क्वेश्चंस का डायग्राम छाप आपको हम बताते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जब भी इस तरह से सर्कल रहेगा, इस तरह से, अगर ध्यान से इसके अंदर से इस तरह से ट्रायंगल अगर बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर इस तरह ट्रायंगल बना हुआ है, अगर अंदर में अगर बाहर में अगर आंसर दिया, मान लीजिए 50 दिया हुआ है, तो इसका अंदर इसका आधा हो जाएगा 25। अगर यदि इसका अंदर में अगर 20 दिया हुआ है तो इसका बाहर हो जाएंगे 40। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर बाहर दिया होगा तो अंदर उसका आधा हो जाएगा, और यदि अंदर दिया तो उसका बाहर डबल हो जाएगा। मतलब अंदर रहेगा तो बाहर 2 गुना, और यदि बाहर होंगे तो उसका हाफ हो जाएंगे अंदर में। तो सीधा सीधा इसमें सिंपल आप देखिए कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बाहर, ये देखिए ट्रायंगल है, तब देख सकते हैं यहाँ पे बाहर में दिया हुआ है। बाहर मतलब ये 80 दिया, तो मतलब इसका आधा अंदर 40 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते, दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बाहर में रहेगा तो अंदर उसका आधा कर दें, यदि अंदर में तो उसका बाहर अगर पूछा है तो डबल कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा 80 का आधा 40 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो 6 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कि इसमें पूछा है कि AQB में यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो ए आपका यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके देखिएगा, तो ए आपका एकांतर कोण है। तो अगर ए जाइएगा 40 है तो ए भी आपका कितना हो गया? 40। इस हिसाब से ए भी कोण 40 डिग्री हो गए, यहाँ पे ये 40 डिग्री हो गए। अब इस त्रिभुज में अगर देख सकते हैं आप कि 40 और 40 180, मतलब ये जो कोण का मान जो निकलेगा ए का मान वह आपका 100 निकल के आएगा। 100 निकल के आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 50, जिसमें लाइन दिया गया तो ये आपका 50 हो जाएंगे, नीचे आपका 50 हो जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, मतलब फिर से एक बार देख लें। तो ये आपका जो हो जाएगा ऊपर में 50 और नीचे में 50। अब ध्यान से देखिएगा तो आपका ये फिर से एकांतर कोण बनेगा।
तो अगर ए 50 है तो ए भी आपका क्या हो जाएगा 50। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि होगा। सबसे पहले आपको बता दें वृत्त का परिधि होता है क्या है, 2πr होता है। तो इसलिए इस पर बैठा के देखते हैं। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या का यहाँ पे मान देख सकते हैं 7 दिए हुए, 7 ए और ए कट गए यानी कि 22 को 2 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे 44 यानी 44 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी में आपका मिल जाए। तो आंसर फार्मूला इसका जरूर याद कर लें। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ध्यान रखें यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है आपका 22/7 इंटू आर, त्रिज्या यानी कि आर होता है। तो आर का मान दिया हुआ है 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया और 11 को 7 से गुना करेंगे तो आपका 77/2। 11 को अगर हम 7 से गुना करेंगे 77/2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं किस में चेक करते हैं 77/2 कौन सा ऑप्शन में। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 77/2 इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया। फिर से वो चेक कर लेता हूँ, एक बार इसको बैक करता हूँ तो 77/2 आता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर 77/2 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आयत के विकर्ण जो होते हैं वह क्या होता है, तो वह बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होता है। जस्ट अभी ऊपर में फार्मूला बताएं कि आर वृत्त का त्रिज्या का परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि वह आपका 2πr होते हैं। यह आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। ध्यान, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गए। तो इस तरह से आपका 10 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर यदि आपको सब्जेक्टिव का अगर अच्छे से अगर विश्लेषण चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो बना के हम इस चैनल पर अपलोड कर दें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह का हर एक वीकली टेस्ट का वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और खास करके आप लास्ट एग्ज़ाम का आप लास्ट टाइम आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे और भी हम बेहतर कंटेंट लेकर आने वाले हैं। और सारे प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट और आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं सारे आंसर हम इसमें लाने वाले हैं। अगर यदि इस क्वेश्चन का PDF अगर यदि आपको चाहना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम वहाँ पे इसका क्वेश्चन का PDF हम प्रोवाइड कर देंगे।